गाइस, मैं मोलिया। मैं हूं यूनस। और गाइस मैं हूं यूनस। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस आज का जो टाइटल हम लेके आए हैं वो है मेजर डेविड मनलून। तो गाइस टाइटल बोल के आपने से समझ गए होंगे कि समझ गए मेजर होंगे। क्या है। नागा रेजिमेंट दी हेड हंटर्स ऑफ इंडियन आर्मी। तो ये एक और वीडियो है जो आर्मी पे बना रहे हैं। हाँ, जो कि नागा, ये सब्सक्राइबर की फरमाइश है, जो कि नागा रेजिमेंट से रिलेटेड है और ये मेजर है नागा रेजिमेंट। हाँ तो गाइस हम एक और वीडियो मेजर विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम पहले चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मेजर डेविड मुनलुन मणिपुर के चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट से थे और उनका जन्म 27 जुलाई 1985 को मणिपुर के कैपिटल इम्फाल में हुआ था। आर्मी के एक रिटायर्ड सूबेदार एम खमजलाम के बेटे मेजर डेविड मुनलुन 4 भाई बहन थे। उनके बड़े भाई इंडियन आर्मी में है। मेजर डेविड को बचपन से ही स्पोर्ट्स में गहरी रुचि थी और उन्होंने अलग अलग लेवल पे अपनी टीम को रिप्रेजेंट भी किया था। मेजर डेविड को म्यूजिक भी बहुत पसंद था और वो एक अच्छे गिटारिस्ट और एक अच्छे सिंगर भी थे। उनको इंग्लिश, हिंदी, अपनी मदर टंग जो कि है जू के अलावा कई और लैंग्वेजेस जैसे मिजो, कुकी और पाइट जैसी लैंग्वेज में वो एक्सपर्ट थे। मेजर डेविड एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिन्हें उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स और उनके कोलीग्स बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो अपने जीवन का हर एक पल बड़े ही शान से जीते थे। मेजर डेविड मुनलुन ने आर्मी पब्लिक स्कूल शिलोंग से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की और साल 2006 में सेंट एंथोनी कॉलेज शिलोंग से ग्रेजुएशन किया। 2009 में उन्होंने ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई ज्वाइन किया। मार्च 2010 में उन्होंने अपनी पहली बटालियन द नागा रेजिमेंट में ज्वाइन किया, जो एक इन्फेंट्री आर्मी रेजिमेंट है जो अपने निडर और बहादुर सैनिकों के लिए जानी जाती है। उन्होंने अपनी बटालियन ज्वाइन किया था नौगाम में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, और अगले 2 सालों तक उन्होंने वहां सर्विस किया और कई ऑपरेशन में भाग भी लिया था। उसके बाद उनकी पोस्टिंग हुई हिमाचल प्रदेश के बकलाउ स्टेशन में, जहाँ उन्होंने कुछ साल बहुत ही शांत वातावरण में गुजारा और बाद में मेजर डेविड को नागालैंड में साल 2014 में 164 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटल आर्मी के साथ तैनात किया गया। उन्हें 15 अगस्त 2016 को चीफ ऑफ आर्मी स्टार द्वारा उनकी आउटस्टैंडिंग सर्विस के लिए सम्मानित भी किया गया था। उन्होंने नागालैंड की अपनी सर्विस लगभग पूरी कर ली थी। बाद में मेजर डेविड ने अपनी डेपुटेशन के लिए एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का ऑप्शन चुना, जो कि उनका 23 जून 2017 से शुरू होना था। पर 6 जून 2017 को म्यांमार के बॉर्डर से सटे लापा एरिया में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने 6 जून 2017 को एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया। यह जॉइंट ऑपरेशन पैरा कमांडो और 164 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटल आर्मी की तरफ से हुआ, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन लापा। इंटेलिजेंस से खबर मिली थी कि मिलिटेंट उल्फा और एसएस कापलांग, जो कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है, के सोम जिले में बहुत एक्टिव थे। दोनों टीम ऑपरेशन में जुट गई और नागालैंड के मॉन डिस्ट्रिक्ट के लापा एरिया में एक सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन शुरू किया। यह एरिया नागालैंड के कैपिटल कोहिमा से लगभग 325 किलोमीटर और म्यांमार बॉर्डर से लगभग 25 किलोमीटर दूर था। मेजर डेविड इस मिशन में टीम को लीड कर रहे थे। जब आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी, तब मेजर डेविड ने अपने सैनिकों को लीड करते हुए सामने से जवाबी हमला किया। हालांकि आतंकवादी भारी हथियारों से लैस थे और ऑटोमेटिक वेपन्स और ग्रेनेड का इस्तेमाल कर रहे थे। एक भयंकर गोलीबारी हुई जिसमें आतंकवादियों ने मेजर डेविड मुनलुन की पोजीशन पर एक ग्रेनेड फेंका, जिससे मेजर डेविड और उनके 3 सैनिक बुरी तरह घायल हो गए। उग्रवादियों की गोलियों और एक ग्रेनेड लगने के बावजूद मेजर डेविड मुनलुन ने अपनी पर्सनल सिक्योरिटी की परवाह न करते हुए आगे बढ़ गए और आतंकवादियों को रोकने के लिए क्लोज रेंज से गोलीबारी शुरू कर दी। इस तरह उन्होंने अपने सैनिकों को और हताहत होने से रोका और 3 आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए आतंकवादी उल्फा के हार्डकोर कैडर के थे, जो कि अपर असम में हुई हिंसा की कई घटनाओं में शामिल भी थे। इस भीषण गोलीबारी की लड़ाई के दौरान मेजर डेविड घायल हो गए और शहीद हो गए। मेजर डेविड के लीडरशिप से इंस्पायर्ड होकर उनके सैनिकों ने आतंकवादियों पर हमला किया और इस सफल ऑपरेशन में आतंकवादियों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। मेजर डेविड ने दुश्मनों के सामने बहादुरी की एक मिसाइल कायम की और अपनी लीडरशिप में इस ऑपरेशन को सफल किया, पर वो इस शानदार जीत का हिस्सा न बन पाए और वो इस ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए। मेजर डेविड मुनलुन को उनके शौर्य, दृढ़ संकल्प, लीडरशिप और उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए देश का 2nd हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड कीर्ति चक्र से उनको सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये तो थी नागा रेजिमेंट के मेजर डेविड मुनलुन, जो कि अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने साथियों को बचाया और इस ऑपरेशन को सफल बनाया। इस वीर जवान को हम सैल्यूट करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको
वीडियो बहुत तो ही बहुत मजे अच्छा की था थी। और हाँ। हमारा भी सलूट है भाई मेजर हाँ। डेविड को, क्योंकि मेजर इन्होंने डेविड का जिस तरीके से बहुत उन्होंने बहादुर थे, नागा और रेजिमेंट बहुत से अच्छा जज्बा था कि बहुत अच्छा लड़ने का। जज्बा था। जिस तरीके से लीडिंग उनकी पर्सनैलिटी थी। और साथ में देखने को मिलता है जो म्यांमार में आतंकवादी की जो बात कर रहे हैं वो दरअसल उनको चाइना सपोर्ट करता है। ये चीज़ और भी हमें पिक्चर्स देखने में को और- ये हमें खान सर की वीडियो में देखने को मिला था। और बात करें अगर मेजर डेविड की, तो मेजर डेविड काफ़ी हंटर से काफ़ी देखने में मिले थे, काफ़ी अच्छी तरीके से वार करते थे। ये चीज़ हमें देखने को मिली। और साथ में जिस तरीके से मतलब वो नागा जो रेजिमेंट है उस तरफ से रहने वाले थे, ये चीज़ देखने में अच्छी। और जैसे उन्होंने पिक्चर्स में नजर आ रहा था ना ट्रेनिंग में, जैसे कि उन्होंने मतलब कि 2 रैफ्टर हाँ, और ट्रेनिंग करने के बाद वो तो मतलब ये भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये उन्होंने पहना हुआ था। हाँ। वहां से और- पता चल रहे थे वो कितने बहादुर है, मतलब कि हाँ, मतलब बाज़ औक़ात लोग तो इन चीजों से डरते भी होते इंडिया हैं, में बहुत लेकिन सारे उनके soldiers- बीच में जज्बा भी था। और ये था कि उन्होंने अपने जो साथी थे उनको फ्रेंड्स को बचाने के लिए जान दी थी, मतलब उनके वो फ्रेंड्स में भी बहुत हमेशा के सारे लिए इंडियन याद रह soldiers जाएंगे। देखे ना कि वो एक लीड करके करते हैं, ठीक है, Lead करते हैं। मिशन होता है, lead मिशन करते होता हैं, है। तो लीड करते हैं और अच्छी से फाइट करते हैं और फाइट करके आप बहुत अच्छा कर लड़ते हैं, लेकिन तब वो शहीद शहादत नहीं पा जाते हैं। और दूसरी बात देखने को मिलती है इंडिया में हमें हर किस्म का टैलेंट देखने को मिलता है उनके फौजियों, उनके आर्मी में। हाँ, जैसे कि मेजर डेविड को म्यूजिक का शौक था, म्यूजिक का शौक था, वो म्यूजिक गाना था। वगैरह गा लेते थे काफी अच्छी तरीके से। इसी तरीके से हमने डैगिन के सैम देखे थे जो कि ड्रम बहुत अच्छा बजाते थे। तो इसी मोहित शर्मा डैनियल के सैम, ये सैम मोहित शर्मा का भी काफी अच्छा रोल था हाँ ना, काफी उनका अच्छा भी होता है। उनके भी प्लेइंग में हमें देखने को मिलती काफी अच्छी वो लोग वो प्लेइंग करते थे, स्विमिंग में भी वो मास्टर थे। और इसी उनका ये था कि यानी वो अपना lead गेटअप करके चेंज वो करके जो रखते थे आखिरी हमेशा से। आखिरी जो थी वॉर भी और की है। जिस तरीके से मेजर लड़ी थी वो भी लीड करके लड़ी थी। हाँ, लीड करके और इन्होंने भी लीड करके ही लड़ी है। और देखने की बात ये थी मेजर मोहित शर्मा पैरा की साइड पे चले गए थे कमांडो में, और ये NSG में कमांडो की साइड पे चले गए थे। ये चीज़ देखने में मिलती है, मतलब दोनों होते तो बहुत ही खतरनाक है, दुश्मन को तो सफाया कर देते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये लड़े ये भी हम कहते हैं काफ़ी गर्व की बात है। काफी गर्व की बात होती है। इस तरीके से देश के लिए लड़ना, अपने जवानों के सामने एक दुश्मन के आगे सीने तान के खड़े हो जाना हाँ। और अच्छी खासा लड़ना, उसको मुंह तोड़ अपने जवाब मुल्क के देना, लिए जान देना, ये भी बहुत अच्छी बात है। और मतलब कि हमारे हाँ, काफी ये एहतराम अपने है, देश से बड़ा प्यार होता है ना, ये जिसको अपने मुल्क से ये प्यार कोई है, कर ये सकता है। इसीलिए ये शो करता है। वरना कोई मतलब कि ऐसे बात नहीं है कि कोई अपनी जान दे दे, लेकिन ये सिर्फ ये है कि अपने देश से प्यार है उनको। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नहीं है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।